हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में आज फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मेरा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें, पिछले क्लासों में आप लोग को मैट्रिक्स पूरा खत्म कर चुके हैं। क्लास 12th में चल रहा है, अभी 12th का आज क्लास है, तो मैट्रिक्स पूरा खत्म है आप लोग का। आज डिटर्मिनेंट्स की ओर आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, डिटर्मिनेंट्स बताएंगे तो जो हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे हैं वो मैट्रिक्स के पूरे क्वेश्चन बना लिए ही होंगे। नहीं बनाए हैं, आपको जो भी डाउट हो बनाए, और जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पर्सनली मैसेज करें, क्योंकि ग्रुप में आप लोग मैसेज ना कर सकते, क्योंकि फालतू का बहुत सारा मैसेज आ रहा था, इसलिए ग्रुप को हम ऑनली भी कर दिए हैं। आप लोग हमको पर्सनली मैसेज करें, नंबर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और उसके बाद आज के लिए इतना ही। आज के इतना ही, और विशेष बातें आप टॉपिक की ओर चलते हैं। चलते देखिए टॉपिक क्या है, वो देखते हैं। आइए, डिटर्मिनेंट्स। ये मेरा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग को पता होगा। नहीं पता है तो हम चलिए लिखते हैं सारणिक। क्या कहते हैं? सारणिक। सारणिक कहते हैं। चलिए आप इसका देख लिए, तो आप चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या दिया हुआ है? When some digits, number and symbols are decorated as the point of a square who has fixed value is called determinants। मतलब कुछ डिजिट, कुछ नंबर और सिंबल को एक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से डेकोरेट करना है एज द पॉइंट ऑफ स्क्वायर, उसको स्क्वायर के रूप में। हु हैज फिक्स्ड वैल्यू, वह फिक्स वैल्यू हो, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। वह डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय, ये देखिए त्रिभुज की तरह ऐसा सिंबल होता है, इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे। अब इसका एग्जांपल एक दो है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए ए, देखिए ये देखिए माइनस ए, ये देखिए ये ऐसा भी फॉर्म में रह सकता है। अब ये बी हो गया एग्जांपल, सी एग्जांपल हो गया, डी डी एग्जांपल देखिए ऐसे भी हो सकता है। ई एग्जांपल देखिए ये ऐसे भी हो सकता है। और आपको हम चलिए इसमें और एग्जांपल दिखाते हैं। एफ एग्जांपल देखिए, एफ क्या है? एफ में ए बी सी डी, ये भी एग्जांपल हो सकता है। जी एग्जांपल नंबर जी देखिए, 1 - 2, इसके बाद 3 4। आपको बता दो ये भी स्क्वायर फॉर्म में हो गया। अब एच एग्जांपल देखिए, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये भी हो गया। ये भी मेरा फॉर्मेट हो गया, तो ये भी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो गया। अब देखिए आई, आई क्या दिया हुआ है? ए, ए के नहीं, यहाँ पर हम ए का है ले, ए वाला ले लिए, तो हम दूसरा हम आज अब एक एग्जांपल और लेते हैं। आइए डिजिट में ले लेते हैं। -1 - 2 -3 4 5 7 8 -2 0, ये ले लेते हैं। आप लोग को इतना एग्जांपल समझ में आ गया है। इस फॉर्मेट में ही ये डिटर्मिनेंट्स रहता है। और डिटर्मिनेंट्स समझ में आ गया होगा, पिछले क्लास में बेसिक बताए ही थे, मैट्रिक्स के समय में जो डिटर्मिनेंट्स को कुछ बेसिक बताए थे, तो इतनी बताने की जरूरत नहीं है। चलिए हम कुछ मेथड देखते हैं। आइए, मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मेथड, इसको जानते हैं मेथड कौन सा है, उसे फाइंड द वैल्यू निकालने का डिटर्मिनेंट्स का जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 क्या होता है मेरा? माइनस ए, तो ये माइनस ए होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इजकल टू ए होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अब क्या करना है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? आइए एग्जाम्पल क्या है, ए एग्जाम्पल देखते हैं। ए क्या है? 5, तो ये किसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा? 5। बी क्या है? -9, इसका डिटर्मिनेंट्स 9 हो जाएगा। और सी डिटर्मिनेंट्स क्या है? 12, तो इसका डिटर्मिनेंट 12 हो जाएगा। डी डिटर्मिनेंट्स क्या है? 0, तो इसका 0 हो जाएगा।
ये यहाँ पे मिस्टेक है। मतलब डिटर्मिनेंट्स के अंदर माइनस प्लस कुछ भी रहे बाहर आएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का तो ये मेरा सेंस बना था, यही उद्देश्य बना था। आई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ई, देखिए -1, तो ये हो जाएगा मेरा -1। ऐसे इसीलिए ये ऐसा ये एक्सेप्शन होता है, इसलिए एक्सेप्शन को याद करके रखिए, समझ गए। इसलिए हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या दिया हुआ है? टाइप 2 में मेरा, आइए हम देखते हैं, ए बी सी डी। अब इसका देखिए ए डी गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी और इससे माइनस बी सी, तो ये मेरा डिटर्मिनेंट्स इसका निकल गया, ए बी सी डी का डिटर्मिनेंट्स निकल गया। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल ए, इवैल्यूएट 1 2 3 -4, 1 -2 3 -4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, सोल्यूशन। इसके बाद करना क्या है, देखिए ए का ही बना रहे हैं, तो उतारेंगे पहले, नहीं पहले तो हमको ये करना है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 1 -2 3 -4, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टी, इसको इससे गुना तो -4, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस, पहले से माइनस 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 +6, तो -4 + 6 = 2, यही हमारा आंसर हो गया। और आप लोग कितना बन गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो हम चलिए हम आपको बी क्वेश्चन समझाते हैं। बी क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं सोल्यूशन बी का। तो डेल्टा इजकल टू cos 70 डिग्री sin 70 डिग्री, sin 70 डिग्री, नहीं नहीं साइन यहाँ 20 डिग्री है दोस्तों, ये मेरा 20 डिग्री है और ये भी मेरा 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री और यहाँ cos 20 डिग्री, ये मेरा 70 है। डिटर्मिनेंट्स है दोस्तों, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट्स है। तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो साइन cos 70 इंटू cos 20, इसको हम देखिए गुना करेंगे कैसे, cos 70 इंटू cos 20, तो cos 70 इंटू cos 20 माइनस साइन 70 इंटू साइन 20। अब ये हो जाएगा मेरा cos a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो cos मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इजकल टू 0, तो मेरा डेल्टा इजकल टू क्या हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सी है। सी इसका, अभी हम टाइप 2 का ही सी देख रहे हैं। तो मेरा दिया क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, कॉस 80 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। यहाँ दोस्तों यह 60 डिग्री नहीं है, ये 10 डिग्री होगा। आइए हम देखते हैं सोल्यूशन। तो डेल्टा पहले लिखेंगे, पहले उतारेंगे क्वेश्चन को, साइन 80 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, कॉस 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री। तो हम इसको गुना करेंगे, तो साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस माइनस प्लस, कि माइनस पहले से माइनस एक और आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन 80 + 90 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा मेरा। तो आप लोग को डेल्टा यहाँ भी निकल गया, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब डी देखते हैं इसी प्रकार, इवैल्यूएट 6 3 -1 4, तो निकालना है, आइए निकालते हैं सोल्यूशन।
पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखेंगे डेल्टा के फॉर्म में 6 3 -1 4। अब इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24, अब इससे से माइनस, पहले से माइनस आएगा फिर प्लस, तो 3, तो 24 3 27, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, एक्स निकालना, एक्स का मान निकालना है इस जगह। ए द डिटर्मिनेंट्स x1 2x और डिटर्मिनेंट 6 -1 4 5। तो इसका इधर कैसे, पहले तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। गिवन दैट x1 2x 6 -1 4 5 x स्क्वायर -2 और 6 पंजे 30 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 और 34 प्लस 2, एक्स स्क्वायर इजकल टू 36, तो एक्स प्लस माइनस 2 × 36, तो ये हो जाएगा एक्स इजकल टू प्लस माइनस 6। तो आपका एक्स का मान निकल गया यहाँ प्लस माइनस 6। तो आप लोग को ये भी एक्स का मान पता से समझ में आ गया होगा, एक्स का मान निकल गया। तो अब आप लोग को टाइप 2 का लगभग लगभग समझ में आ गया। तो हम टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 मेरा देखिए, टाइप 1 में क्या था, सिंगल मैट्रिक्स देख लीजिए, सिंगल डिटर्मिनेंट्स का काम था। देखिए टाइप 2 में डबल डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का था काम। और थर्ड टाइप 3 में स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, बट यहाँ 3 रो 3 कॉलम, वहां फर्स्ट देखिए टाइप 1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टाइप 2 में सेकेंड रो 2 कॉलम, और टाइप 3 में 3 रो 3 कॉलम का काम होगा। तो चलिए हम 3 वाला ही समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए, टाइप 3 क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस फॉर्मेट होता है, इसका चेंज होता है, चेंज होता है। हम चलिए एक्सपेंडिंग करते हैं किसको, एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड इसको करेंगे। देखिए इसका प्लस चिन्ह है पहले, तो हम प्लस लेंगे। ए इसको झापेंगे, इसको झापेंगे, इसका गुना करेंगे, तो ई आई, देखिए नहीं नहीं, इतना शॉर्टकट मारेंगे तो आप लोग भी बाउंस हो जाइएगा, इसलिए हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, लिखेंगे ई एफ एच आई। फिर यहाँ पर माइनस है सिंबल, तो यहाँ बी, R1 कर रहे हैं तो रो का ही काम करेंगे, एक्सपेंडिंग R1 से है तो रो का ही लेंगे, इसीलिए रो का ही ले रहे हैं। अब इसको झापे तो डी एफ जी आई, फिर अब क्या करना है, प्लस चिन्ह लेना है, और क्या है इसी। अब इसको झापेंगे तो डी ई जी एच। अब इसके बाद करना क्या है, ए उसका ई आई माइनस एफ जी एफ एच, ई आई माइनस एफ एच माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस ई जी। इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं, और आप लोग को इस फॉर्मेट में इसी तरह आगे का इसी तरह का क्वेश्चन को तोड़ना है। चलिए हम एक तोड़ कर क्वेश्चन को बताते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग को। आइए, एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरा यहाँ देखिए सोल्यूशन, यहाँ लिखे सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन में देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा लेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1 1। अब इससे करेंगे, अब देखिए इसको इससे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इसको झापे, तो ये 5 ये 6 ये 8 ये 9,
-2 4 6 7 9 +3 5 नहीं 4 5 7 8 1 5 45 माइनस 8 6 48 -2 9 चौक 54 ना 9 चौक 36 और 7 छक 42 यहाँ +3 होगा और यहाँ 8 चौक 32 5 7 35 माइनस इसको हम करेंगे 1 इंटू -3 -2 इंटू -6 +3 इंटू -3 -3 6 दूना 12 -9 सभी को करेंगे तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए 12 -9 -3 -12 +12 -12 इक्वल टू 0। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम एक नेक्स्ट और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज में चलेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका। आइए ये फिर आइए सॉल्यूशन। अब करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा लेंगे, आएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, अब दिखाते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ हम एक्सपेंडिंग किससे करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। हम R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। आइए तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग R1 करेंगे तो यहाँ देखिए प्लस सिंबल होता है तो 1 और इसको बंद 5 6 8 9 -2 इसको झापेंगे तो ये 4 6 7 9 प्लस इसको झापेंगे इसको तो 4 5 7 8। तो ये मेरा हो जाएगा 1 5 9 45 8 6 48 -2 9 चौक 36 नहीं भाई थोड़ी देखिए हम बी बता रहे हैं आपको। 9 चौक 36 7 छक 42 +3 8 चौक 32 5 7 35 1 इंटू -3 -2 इंटू -6 +3 इंटू -3 -3 -12 +12 -9 ये 0 हो जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स का देख लीजिए। देखिए आप लोग का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज क्या दिखाते हैं आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर ए 0 0 ए बी जब भी दिया रहे तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इसको देखिए C1 इक्वल टू 0 मतलब मेरा C1 0 रहेगा तो मेरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर ए का बी देखिए 0 0 ए बी जब भी रहेगा तो आपका ये भी 0 हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट R1 इक्वल टू 0 तो डिटर्मिनेंट 0। अब एक का सी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर सी यहाँ हो जाएगा 1 2 0 0 ये भी 0, मतलब इसीलिए R1 इक्वल टू 0 नहीं R2 इक्वल टू 0 R2 0
डिटर्मिनेंट 0। डी देखिए 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ये भी 0, मतलब इसीलिए R1 0 डिटर्मिनेंट 0। अब आइए हम ई देखते हैं। ई क्या दिया हुआ है? 5 0 1 -1 0 2 2 0 3 इक्वल टू 0, मतलब C2 0 डिटर्मिनेंट 0। मतलब किसी पूरा, मतलब फर्स्ट रो 0 तो 0, सेकेंड रो का पूरा 0 तो उसका डिटर्मिनेंट 0, थर्ड रो का पूरा, मतलब किसी भी रो या कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मेरा तरीका ये होता है, कोई कंसेप्ट नहीं, डिटर्मिनेंट्स किसी भी रो और कॉलम का डिटर्मिनेंट्स पूरा का पूरा 0 हो तो उसका उसका क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट 0 होता है। आइए हम और कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ जानते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। दूसरा का प्रॉपर्टीज हम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहता है? R1 इक्वल टू R2, R1 मेरा बराबर R2 से हो, और R3 या R3 से, या R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 या R3 का हो। C1 इक्वल टू C2 और या C3 का हो, या C1 डायरेक्टली टू C2 या C3 का हो। देन डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0, उसका डिटर्मिनेंट्स भी 0 होगा। चलिए हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं इस जगह। आइए इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर ए देखिए, ये डेल्टा 1 2 1 2, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, तो डिटर्मिनेंट्स मेरा तो 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड रो 0 सेम, तो डिटर्मिनेंट्स 0। अब बताते हैं फर्स्ट रो, देखिए इसमें देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम 0, डिटर्मिनेंट्स 0। फर्स्ट रो और सेकेंड ना, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम बराबर है तो डिटर्मिनेंट 0। अब देखिए तीसरा, देखिए फर्स्ट रो का, देखिए फर्स्ट इसका भी 0 होगा। क्या है? R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, मतलब 4 एकम 4 4 दूना दो दूना 4, मतलब R1 जो है, R1 मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? R2 का है। R1 है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 का है, इसलिए मेरा ये भी 0। अब देखिए डी नंबर, देखिए क्या है? ए ए के, बी बी के। अब बताओ ये भी 0, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2, डिटर्मिनेंट 0। आप देखिए ई देखिए 1 5 3 2 6 6 3 -7 9, डिटर्मिनेंट 0। का है? तो C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C3, C1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? C3 का है, इसलिए ये भी डिटर्मिनेंट इसका भी 0। आइए कुछ और देखते हैं एग्जांपल। एफ देखते हैं। एफ क्या है? ए बी सी, 2A 2B 2C, -A -D और -E, माइनस सी ए कहिए 0, मतलब अब लोग को हम कहाँ थे, देखिए थोड़ा पीछे हो गए, कोई नहीं। आप लोग को हम एफ में थे, चलिए एफ का दिखाते हैं। एफ एफ मेरा क्या था? ए बी सी, 2A 2B 2C और -A -D -E 0, नहीं ई नहीं है सी,
इस जगह लिख सकते हैं R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, इसलिए इसका भी डिटर्मिनेंट 0। अब G देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसीलिए R1 इक्वल टू R2, इसलिए डिटर्मिनेंट 0। अब देखिए H देखिए 2 2 1 3 3 2 4 4 3, ये भी 0। क्या है C1 इक्वल टू C2, इसलिए इसका भी डिटर्मिनेंट 0। अब आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या प्रॉपर्टी, ए के बी के सी डी इक्वल टू के इंटू ए बी सी डी। इसमें निकाल सकते हैं कि दोनों में से के निकाल दिए, ए बी रहने दिए, बी और सी डी रहने दिए, ये मेरा ए हो गया। बी देखिए ए एक्स बी एक्स सी वाई डी वाई। अब यहां से देखिए एक्स इसमें से निकालें और वाई इसमें से निकालें, तो मेरा हो जाएगा ए बी सी डी, ये भी हो गया एक प्रॉपर्टीज। अब देखिए एक ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको x इंटू एक्स निकालेंगे, तो ए बी इसमें से x निकालेंगे, इसमें से x निकालेंगे, तो हो जाएगा सी डी, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। और डी देखिए मेरा, डी क्या है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू दिया है। एक्स इंटू इसमें से एक्स निकाले, इसमें से वाई निकाले, इसमें से जेड निकाले, ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आपको इतना तक, आपका डी तक देख लिए। चलिए हम आपको ई दिखाते हैं। ई क्या है, ई देखिए एक्स 3x 4x 2x 4x 5x 3x 5x यहाँ 6x, तो इसमें से भी x निकालेंगे, इसमें से भी x में से, तो x इंटू एक्स 1 2 नहीं 1 3 4 2 4 5 3 5 6 हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक प्रॉपर्टीज हो गया। अब चौथा देखिए, अब चौथा का हम दिखाते, चौथा में प्रॉपर्टीज कैसा कैसा आता है। चौथा का ए देखिए प्रॉपर्टीज में एक्स ए प्लस 1 वाई बी प्लस 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए वाई बी प्लस एक्स 1 वाई 2, ये हो गया मेरा एक प्रॉपर्टीज। अब इसी तरह का दूसरा प्रॉपर्टीज उसी में का देखिए ए सी बी माइनस 1 डी माइनस 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी माइनस ए 1 सी 1, ये भी मेरा एक प्रॉपर्टीज हो गया। बट इसमें क्या होगा, ये माइनस में चिन्ह है तो माइनस में होगा, बट ये बीच में प्लस होगा। बी भी आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सी देखिए ए प्लस के बी प्लस के सी डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी बी डी फिर प्लस क्या हो जाएगा के सी डी, इस तरह के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एक और हम इसका एक और प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए एक और प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको हम होम के अंदर आते हैं और आप लोग को एक पेज लेते हैं, क्योंकि एक पेज जब तक नहीं लेंगे आपको हम बता नहीं सकते हैं। आइए हम एक पेज लिए इसमें बताते हैं। डी प्रॉपर्टी का देखिए एक्स
एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वन, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यू प्लस वन, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू प्लस वन। देखिए ये कितने डेंजर फॉर्मेट है, तो हमको कुछ सोचना नहीं है। एक्स सोचना इसलिए नहीं है क्योंकि देख लीजिए आपको इसको करना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे ऐसे, पेन ले लेते हैं पहले। एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यू, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू प्लस एक्स एक्स स्क्वायर वन, वाई वाई स्क्वायर वन, जेड जेड स्क्वायर वन। अब इतना आप लोग इतना कर सकते हैं तो आप लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इतना प्रॉपर्टी जान गए होइएगा तो क्वेश्चन बनाने की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोग को देखिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अब चार प्रॉपर्टी बता दीजिए तो क्वेश्चन हम बनाने की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, इफ ए डायगोनल, मतलब डायगोनल नहीं लिखा गया, डिग मतलब एक डायगोनल इस फॉर्मेट को कहते हैं। ए बी देन डिटर्मिनेंट्स, ए का डिटर्मिनेंट्स ए बी, एंड इफ ए डिग ए बी सी देन डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स ए बी सी। तो हमको इसको क्या करना है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। क्या है, ए जीरो जीरो बी, इस फॉर्मेट में मेरा एक डिटर्मिनेंट है जिसका डिटर ए बी आ गया। अब आइए बी सी देखिए, ए जीरो 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 बी जीरो 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 सी। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए बी सी आएगा। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, एक और डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। टू जीरो 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 माइनस थ्री जीरो और जीरो जीरो फोर। तो चार तिया बारह और बारह दूना चौबीस, तो ये माइनस चौबीस हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। चलिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, चलिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। छठा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से कलर में नहीं था, चलिए हम कलर कर दिए। आइए छठा क्वेश्चन में कुछ अधूरा क्वेश्चन रह गया था, इसको हम पूरा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर वन ये होना चाहिए सी वन, और आर टू सी टू, इसी प्रकार आर थ्री सी थ्री दिया हुआ है। इसको बनाना है इफ ए आई जी एन क्रॉस एन, ये मेरा एन क्रॉस एन में होना जाएगा, इज स्क्वायर मैट्रिक्स, वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देन डिटर्मिनेंट्स ए का इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स इन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है, ये एग्जांपल देखते हैं, वन टू थ्री फोर। अब इसका हम निकालेंगे तो इनवर्स करेंगे तो वन टू थ्री फोर होगा। अब इसी प्रकार बी का देखिए, फाइव माइनस वन टू थ्री, इसका करेंगे फाइव माइनस वन टू थ्री। उसके बाद आपको करना क्या है, सी देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। फिर इसका क्या कहेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ये मेरा हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए मेरा ये भी क्वेश्चन अधूरा है, इसको हम पूरा करते हैं पहले, उसके बाद हम बनाएंगे। इफ आर वन आर टू और आर थ्री से, ये प्रॉपर्टीज में था ही, ये देख समझे होइएगा, सी वन सी टू और सी थ्री से
ये देखे होइएगा तो आपको समझ में नहीं होगा। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइनस डिटर्मिनेंट्स, देखिए इसको हम समझते हैं। डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है तो 1 2 3 4 बाई R1 टू चेंज R2। इसका डिटर्मिनेंट्स ऐसे यहाँ -2 आता है, चलिए यहाँ डिटर्मिनेंट्स करते हैं, चेंज करेंगे तो 3 4 1 2 चेंज हो गया, इसका डिटर्मिनेंट्स 2 आता है। तो बाई C1 एक्सचेंज टू C2, फिर डेल्टा, देखिए R1 से R2 कर दिए, C1 से C2 कर दिए, देखिए 4 3 2 1 -2 आया। मतलब जिस फॉर्मेट में रहेगा उसका डिटर्मिनेंट्स उल्टा फॉर्मेट में आएगा। प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, माइनस रहेगा प्लस में आएगा। तो एक है कि प्लस में जो इक्वेशन दिया उसमें, ये भी समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो चलिए हम नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी मेरा क्वेश्चन वही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम आपको बताते हैं। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा कि सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ए, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू -2 1 -3 4 दिया हुआ है। इसीलिए ए बी का निकालना है, चलिए हम निकालते हैं। ए बी क्या है, 1 2 3 4 एंड -2 1 -3 4। तो आपको करना क्या है, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 और -2 तो -2 या 2 और -3 तो -6, इसका इसमें गुना करेंगे 1, इसमें 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, 3 एकम 3 प्लस 4 चौका 16, -8 12 6 18 9 16 3 19। तो आप लोग को ये मेरा क्या हुआ, यहाँ हम LHS निकाले, नहीं नहीं LHS भी नहीं निकाले अभी, 2 मिनट रुक जाइए। हम ए बी निकाले, ए बी निकल गया, मेरा LHS क्या दिया हुआ है, चलिए आइए हम इस जगह LHS निकालते हैं। LHS में मेरा दिया हुआ था ए बी का डिटर्मिनेंट्स, चलिए आइए हम ए बी का डिटर्मिनेंट्स, ए मेरा क्या दिया हुआ था, -AB 8 9 -18 19, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका -8 इंटू 19 -9 गुने -18, 18 गुने -8 गुने 9 -152 माइनस 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 प्लस 162, 18 9 162 से, तो ये हो जाएगा 10। तो LHS मेरा निकल गया 10, LHS मेरा 10 निकल गया। तो आइए हम LHS को देखते हैं, LHS निकल गया 10, तो यहाँ देखिए RHS हम अब निकालेंगे। RHS में क्या होगा, मॉड ऑफ A इंटू मॉड डिटर्मिनेंट्स ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट्स A क्या है, 1 2 3 4 और डिटर्मिनेंट्स B कितना है, -2 1 -3 4। अब करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो 4 एकम 4 3 दूना 6, तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6 -2, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -4 दूना 8 और 3 -8 + 3 -5। अब इसका करेंगे तो -10
होगा, -10 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आइए यहाँ लिख सकते हैं, क्लियरली ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ, नहीं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। मॉड ऑफ ए भी कह सकते हैं या डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे वो बोलिए, कि मॉड में ही है। तो डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट्स इसको हम बोलते हैं। चलिए हम इसका हम ये प्रॉपर्टीज सब में का हम लास्ट प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टीज बता दिए। इफ ए इक्वल टू ए आई जे इंटू एन क्रॉस एन का फॉर्मेट में हो, एंड के इज एनी कांस्टेंट, देन के ए, यहाँ मेरा एक चीज छूट गया है, देखिए यहाँ ए, नहीं नहीं, के ए इक्वल टू के एन इंटू मॉड ऑफ, यहाँ भी एक चीज गलत हो गया है, आइए ये देखिए, ये अब हो गया मेरा क्वेश्चन सही। अब हम इसको समझाते हैं, देखिए एग्जाम्पल मेरा यही, हम जहां तक चांस है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन का लास्ट इसी में ए और बी सी है, इसको बता के हम आज का क्लास को बंद करेंगे। तो चलिए, आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, कि आपको जो, और जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कीजिए। चलिए, हम इसे बताने से पहले हम पहले क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं फिर। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, ए, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4, 2 into 2, then prove that 3a mod इक्वल टू 3a² a इंटू मॉड इंटू 9 into a, मेरा इस फॉर्मेट में आना चाहिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम सोल्यूशन करते हैं, और सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है, 3a, ये मेरा 3a है, इसको हम पहले निकालते हैं। तो 3a क्या है, 2 2 1 2 3 4, हम इसका निकालेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, अब आ गया। तो हम इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, मॉड करते हैं हम, आइए 3 6 9 12 करेंगे, 12 का चौक 48 और 9 छक 54, 48 - 54 कितना हो गया, देखिए 12 के बाद जो बढ़ते 36, 48 नहीं होगा भाई दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरह नहीं कीजिए, अंधरा लेखा कैलकुलेशन करते हैं आप लोग। 12 के बाद बढ़ते 36 और 9 छक 54, तो हो गया, ये हो जाएगा मेरा -18 आ जाएगा, मेरा फर्स्ट -18 आ गया। अब देखिए मेरा ये आना चाहिए 9a, चलिए हम इसको निकालते हैं, 9a, तो 9 पहले से, डिटर्मिनेंट्स 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट्स करेंगे तो 9, और इसका डिटर्मिनेंट्स 4 एकम 4, और -3 दूना 6, तो ये हो जाएगा मेरा 9 - 2, माइनस माइनस 18, ये भी मेरा आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, आगे आगे हम लिखते हैं इसमें, फ्रॉम 9a इजकल टू, नहीं, फ्रॉम 1, देखिए यहाँ एक चीज, पहले इसको मिटाइए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिख सकते हैं 3a इजकल टू 9a, तो आपका ये आ गया। हम इसका एक बेस्ट ट्रिक बताते हैं, ट्रिक से आप लोग हमेशा अच्छा से बनाइएगा। ट्रिक क्या है मेरा, 3a का डॉट डॉट डॉट, तो के कितना मेरा दिया हुआ है 3, इसमें देखिए मेरा क्या था, के ही ना था, देखिए क्वेश्चन में, आइए यही क्वेश्चन ना था, नहीं नहीं, ये था,
इसमें k है, k के पावर n, n कितना तक, ये क्या गो मैट्रिक्स है, इसमें 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट कि n, n कितना मेरा दिया हुआ है 2, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन पे है, तो हम लिख सकते हैं के एन मॉड ऑफ ए इंटू 3 के पावर स्क्वायर इंटू ए इंटू 9 इंटू ए। यही मेरा प्रूव्ड हो गया। और ट्रिक मेरा कितना जल्दी काम किया, आप लोग को ट्रिक से कितने बहुत ही जल्द आप लोग बना दिए होंगे। चलिए हम बी और सी देखते हैं। ये दोनों देखने के बाद आप लोगों को क्लास आज इतना ही रहने देंगे क्योंकि बहुत हो गया। चलिए हम पहले इस दोनों क्वेश्चन को बनाते हैं। इसी वही क्वेश्चन है, ए आई जे 3 इंटू 3 देन 2a इज। तो देखिए इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 2 के पावर 3 इंटू ए, क्योंकि 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 का मॉड ए, ये हो गया। इसका देखिए बनाते हैं, ए इतना 2 दिया हुआ है और 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं के कितना मेरा दिया हुआ है 2 इंटू 2 का था 2 का पावर मॉड ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 के पावर मॉड ए। यही हमारा आंसर है। आप लोग को इतना समझ में आ गया है। आज इतना ही। कल हम आप लोग को सम इम्पोर्टेंट इसका कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग को वीडियो समझ में आप लोग को वीडियो समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का सभी का डिस्क्रिप्शन में जाते लिंक जाते मिल आप लोगों जाएगा, के लिए और एक हमारे शायरी। प्रीवियस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट भी मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके चेकआउट कीजिए और वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हमारे जो एमसीए डांस के बच्चे हैं वो हमेशा एक कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाइए, बनाइए तो बनाइए। और आप लोग का रहा बात रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, तो रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस का और एप्टीट्यूड का, तो वो भी आप लोग के बहुत ही जल्द आप लोग कहीं से कीजिए। और नहीं तो अगले वर्ष से हम आप लोग के लिए, अगले वर्ष से आप लोग के लिए हम रीजनिंग भी लेके आएंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस भी लेके आएंगे, या हम लोग जहां तक हो सके इस बार हो जाए तो हम आप लोग के लिए लेके आ सकते हैं, बट आप लोग उसकी तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।